रामायण की महान कथा में कई वीर और शक्तिशाली पात्र हैं, लेकिन हनुमान जी का स्थान सबसे अनोखा और विशेष है। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और साहस के सबसे बड़े प्रतीक हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता पवन देव हैं। उनकी माता का नाम अंजनी था, इसलिए उन्हें अंजनेय भी पुकारते हैं। बचपन से ही हनुमान जी बहुत नटखट और शक्तिशाली थे। उन्हें देवताओं से कई वरदान मिले थे, जिससे वे अजेय बन गए थे। वह अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकते थे, पहाड़ों को उठा सकते थे और हवा में उड़ सकते थे। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन उनका हृदय सोने जैसा शुद्ध और कोमल था। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और निस्वार्थ सेवा में होती है। वह अपने बल का प्रयोग कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रभु श्री राम की सेवा करना और धर्म की रक्षा करना था। जब श्री राम जी अपनी पत्नी सीता माता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। यह भेंट केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह भक्ति और भगवान के अटूट रिश्ते की शुरुआत थी। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनके हर आदेश को अपना धर्म माना। उनकी कहानी बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाती है कि यदि हमारे इरादे नेक हों और हम दूसरों की मदद करना चाहें, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। हनुमान जी ने समुद्र लांघ दिया, पूरी लंका को जला दिया और असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाया। यह सब उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि श्री राम के प्रति अपनी अटूट आस्था और विश्वास के बल पर किया। उनकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि विनम्रता एक महान गुण है। इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वे सदैव श्री राम के सेवक बने रहे। इस निबंध में हम रामायण युद्ध में हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम और उनकी भक्ति की गहराई को जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धि, बल और भक्ति से किया। सीता माता की खोज से लेकर संजीवनी बूटी लाने तक उनकी हर कथा साहस और प्रेरणा से भरी हुई है। हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों के लिए जीता है और जिसका जीवन सेवा और प्रेम से परिपूर्ण है। उनकी गाथा युगों युगों तक हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेगी और हमारे मन में अच्छे संस्कारों का बीज बोएगी। वनवास के दौरान जब दुष्ट रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। उस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से रहते थे। जब सुग्रीव ने दो शक्तिशाली धनुर्धारी पुरुषों को अपनी ओर आते देखा, तो वह डर गए। उन्हें लगा कि कहीं ये बाली के भेजे हुए योद्धा तो नहीं है। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद मंत्री हनुमान जी को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता और मधुर वाणी में उनसे उनका परिचय पूछा। श्री राम हनुमान जी की विद्वता और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना और लक्ष्मण का परिचय दिया और बताया कि वे अपनी पत्नी सीता की खोज में भटक रहे हैं। ये सुनते ही हनुमान जी समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे और उनका हृदय प्रेम से भर गया था। उन्होंने श्री राम को बताया कि उनके स्वामी सुग्रीव भी अपने भाई से दुखी हैं और उन्हें भी मदद की जरूरत है। ये श्री राम और हनुमान की पहली भेंट थी, जहां एक भक्त को अपने भगवान मिल गए थे। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। उन्होंने दोनों को एक दूसरे की पीड़ा के बारे में बताया और वचन लिया कि वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। श्री राम ने सुग्रीव को उसके दुष्ट भाई बाली के अत्याचार से मुक्त कराने का वचन दिया और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता को खोजने का संकल्प लिया। हनुमान जी इस मित्रता के साक्षी बने। उनका हृदय यह देखकर आनंदित हो उठा कि अब उनके प्रभु का कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने उसी क्षण यह निश्चय कर लिया कि वे अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में लगा देंगे और सीता माता को खोजकर ही दम लेंगे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और सेवा की शुरुआत हमेशा ईमानदारी और विश्वास से होती है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और विनम्रता से एक ऐसे रिश्ते की नींव रखी जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने न केवल दो शक्तिशाली राजाओं को मिलाया,
बल्कि धर्म की विजय का मार्ग भी प्रशस्त किया। श्री राम के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख की कभी परवाह नहीं की। उनका एकमात्र लक्ष्य श्री राम के चेहरे पर मुस्कान देखना था। यह घटना हनुमान जी के निस्वार्थ सेवा भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। जब सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए भेजा, तब दक्षिण दिशा में जाने वाले दल का नेतृत्व अंगद और हनुमान जी कर रहे थे। खोजते खोजते वे समुद्र तट पर पहुंच गए। सामने विशाल अथाह समुद्र था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पार किया जाए। सभी वानर निराश हो गए क्योंकि लंका समुद्र के उस पार थी। तब जामवंत जी, जो सबसे बूढ़े और बुद्धिमान थे, ने हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाई। उन्होंने हनुमान जी को बताया कि वे पवन पुत्र हैं और उनके लिए इस समुद्र को लांघना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने गुरु जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हो आया। उन्होंने श्रीराम का नाम लेकर एक विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में 100 योजन चौड़े समुद्र को पार करने के लिए तैयार हो गए। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उन्होंने पूरी शक्ति से उड़ान भरी और आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में सुरस्सा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोका, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उसे पराजित किया। उन्होंने मैनाक पर्वत का सम्मान किया और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यह यात्रा हनुमान जी के दृढ़ संकल्प और साहस का प्रतीक है। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने एक छोटा रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने पूरी लंका नगरी में सीता माता को खोजा, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। वे रावण के महल, उसके बगीचों और हर कोने में गए, पर सीता जी का कोई पता नहीं चला। हनुमान जी निराश होने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से श्री राम का स्मरण किया और अपनी खोज जारी रखी। अंत में उन्होंने अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे उदास बैठी माता सीता को देखा। राक्षसियां उन्हें डरा धमका रही थीं, लेकिन सीता माता धैर्य से श्री राम का ही नाम जप रही थीं। हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर से श्री राम की दी हुई अंगूठी नीचे गिराई, जिसे देखकर सीता माता को विश्वास हो गया कि वे श्री राम के दूत हैं। हनुमान जी ने नीचे आकर उन्हें प्रणाम किया और श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने सीता माता को सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि श्री राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। सीता माता ने भी अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी ताकि वे श्री राम को उनके जीवित होने का प्रमाण दे सके। यह घटना हनुमान जी की बुद्धि, साहस और उनकी अद्भुत क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने अकेले ही वह कर दिखाया जो पूरी वानर सेना के लिए असंभव था। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि लंका से जाने से पहले रावण और उसकी सेना को अपनी शक्ति का परिचय देना आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया, फलदार वृक्षों को तोड़ दिया और सुंदर बगीचे को नष्ट कर दिया। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो हनुमान जी ने उन सभी को पराजित कर दिया। उन्होंने रावण के कई बड़े बड़े योद्धाओं और उसके पुत्र अक्षय कुमार को भी मार गिराया। लंका में हाहाकार मच गया। हर कोई उस वानर के आतंक से कांप रहा था, जिसने अकेले ही पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया था। अंत में रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, को भेजा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बंदी बना लिया। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र का बंधन तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए खुद को बंधने दिया। वे चाहते थे कि वे रावण से मिले और उसे श्री राम की शक्ति का एहसास कराएं। जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाया गया, तो रावण अपने सिंहासन पर अहंकार से बैठा था। उसने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, मैं श्री राम का दूत हूं, जिन्होंने तुम्हारी बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। हनुमान जी के निडर वचन सुनकर रावण क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वानर को मार दिया जाए, लेकिन रावण के छोटे भाई विभीषण ने उसे समझाया कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। तब रावण ने कहा, वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो और इसे पूरी लंका में घुमाओ। सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े लपेटकर उसमें तेल डाला और आग लगा दी। वे हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे।
उन्होंने सोचा कि यह लंका को जलाने का अच्छा अवसर है। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने अपना आकार विशाल कर लिया और सारे बंधन तोड़ दिए। वे एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। सोने की लंका धू धू कर जलने लगी। राक्षस इधर उधर भागने लगे और हर तरफ चीख पुकार मच गई। हनुमान जी ने रावण के अहंकार को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद वे समुद्र में अपनी पूंछ बुझाकर वापस श्री राम के पास लौट आए। लंका दहन की यह घटना हनुमान जी के शौर्य, बुद्धि और निर्भीकता का एक ज्वलंत उदाहरण है। रामायण का युद्ध जब अपने चरम पर था, तब रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने एक ऐसा शक्तिशाली बाण चलाया जिसे शक्ति कहा जाता था। वह बाण सीधे लक्ष्मण जी के सीने में जा लगा और वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। लक्ष्मण को इस हाल में देखकर श्री राम व्याकुल हो उठे। वे एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। पूरी वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्मण के प्राण कैसे बचाए जाएं। तभी लंका के राजवैद्य सुषेण ने बताया कि इसका एकमात्र उपाय संजीवनी बूटी है। सुषेण वैद्य ने कहा कि यह बूटी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है और इसे सूर्योदय से पहले लाना होगा, वरना लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। यह सुनते ही सब चिंतित हो गए, क्योंकि रात भर में हिमालय से बूटी लाना असंभव था। तब हनुमान जी ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु आप चिंता न करें, मैं सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर आऊंगा। श्री राम का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया और आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। उनकी गति वायु से भी तेज थी, क्योंकि उनके कंधों पर लक्ष्मण के प्राणों का भार था। वे हर हाल में अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहते थे। जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे, तो वहां हजारों तरह की जड़ी बूटियां चमक रही थीं। वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए। समय तेजी से बीत रहा था और सूर्योदय होने वाला था। हनुमान जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर लंका की ओर उड़ चले। यह दृश्य अद्भुत था। एक वानर अपने हाथ पर पूरा पर्वत उठाए आकाश में उड़ रहा था। यह हनुमान जी की शक्ति और उनके दृढ़ निश्चय का प्रमाण था कि वे अपने प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब हनुमान जी पर्वत लेकर लंका पहुंचे, तो सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। सुषेण वैद्य ने तुरंत पर्वत से संजीवनी बूटी पहचानी और लक्ष्मण जी का उपचार किया। बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण जी तुरंत उठकर बैठ गए, जैसे वे किसी गहरी नींद से जागे हों। उन्हें स्वस्थ देखकर श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए भरत के समान ही प्रिय हो। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। यह घटना हनुमान जी को संकट मोचन बनाती है, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े संकट के समय लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी। युद्ध के दौरान जब रावण ने देखा कि उसकी सेना हार रही है, तो उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र का बड़ा झांता था। उसने रावण को वचन दिया कि वह श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल लोक ले जाएगा और वहां उनकी बलि दे देगा। एक रात जब सारी वानर सेना सो रही थी, तब अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और श्री राम की कुटिया में प्रवेश कर गया। उसने अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को बेहोश किया और उनका अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। सुबह जब सबको पता चला कि श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में नहीं हैं, तो हाहाकार मच गया। विभीषण ने तुरंत पहचान लिया कि यह दुष्ट काम अहिरावण का है। उन्होंने बताया कि अहिरावण उन दोनों की बलि अपनी देवी को चढ़ाना चाहता है। यह सुनकर हनुमान जी क्रोध से भर गए। उन्होंने तुरंत पाताल लोक जाने का निश्चय किया। वे एक छोटे से छेद से पाताल लोक में प्रवेश करने लगे, लेकिन वहां के द्वार पर उन्हें एक विचित्र प्राणी मिला। उसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। उसने हनुमान जी को रोका और अपना नाम मकरध्वज बताया। जब हनुमान जी ने उससे उसके पिता का नाम पूछा, तो उसने कहा कि उसके पिता हनुमान हैं। हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ। मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका दहन के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाने समुद्र में उतरे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद एक मछली ने निगल ली थी, जिससे उसका जन्म हुआ। यह सुनकर हनुमान जी को पुत्र स्नेह हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वे अपने प्रभु को बचाने आए हैं। दोनों में युद्ध हुआ और हनुमान जी ने मकरध्वज को बांधकर पाताल लोक में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा
कि अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी ने एक छोटा रूप धारण किया और देवी की मूर्ति के पीछे छिप गए। जैसे ही अहिरावण ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और गर्जना करते हुए प्रकट हुए। उन्होंने अहिरावण को ललकारा और उससे भयंकर युद्ध किया। अंत में हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया और श्री राम लक्ष्मण को उसके बंधन से मुक्त कराया। चलते समय उन्होंने श्री राम के आदेश पर मकर ध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त किया। यह घटना हनुमान जी की बुद्धि, शक्ति और हर परिस्थिति में अपने प्रभु की रक्षा करने की क्षमता को दर्शाती है। रामायण के युद्ध में हनुमान जी केवल एक दूत या सहायक नहीं थे, बल्कि वे एक महापराक्रमी योद्धा थे। जब भी वानर सेना पर कोई संकट आता, हनुमान जी अपनी विशाल गदा लेकर राक्षसों पर टूट पड़ते थे। उनकी गर्जना सुनकर ही बड़े बड़े राक्षस कांप उठते थे। उन्होंने लंका के अनगिनत योद्धाओं, सेनापतियों और मायावी राक्षसों का संहार किया। उनका बल असीम था और उनकी गति वायु के समान थी। वे कभी पहाड़ उठाकर राक्षसों पर फेंकते, तो कभी अपनी गदा से उनकी सेना को नष्ट कर देते। युद्ध भूमि में उनका रौद्र रूप देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं महाकाल युद्ध कर रहे हों। हनुमान जी की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब उन्होंने रावण के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं को अकेले ही परास्त कर दिया। धूम्राक्ष, अकंपन, प्रहस्त जैसे बड़े सेनापति हनुमान जी के हाथों मारे गए। वे युद्ध भूमि में श्री राम और लक्ष्मण के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थे। जब भी कोई मायावी राक्षस उन पर हमला करने की कोशिश करता, हनुमान जी तुरंत उसके सामने आ जाते और उसे यमलोक पहुंचा देते। उनकी उपस्थिति से वानर सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता था। वे जानते थे कि जब तक संकट मोचन हनुमान उनके साथ हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। युद्ध के दौरान हनुमान जी ने न केवल अपने बल का, बल्कि अपनी बुद्धि का भी भरपूर प्रयोग किया। वे जानते थे कि कब और कैसे शत्रु पर प्रहार करना है। जब मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों से अदृश्य होकर युद्ध करता था, तब हनुमान जी अपनी तीव्र दृष्टि से उसे खोज निकालते थे। उन्होंने कई बार मेघनाद के यज्ञ को भंग किया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद अजेय हो जाएगा। उनका हर कदम श्री राम की विजय सुनिश्चित करने के लिए होता था। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। हनुमान जी का पराक्रम उनकी भक्ति से उत्पन्न होता था। वे श्री राम का नाम जपते हुए युद्ध करते थे और इसी नाम की शक्ति से वे अजेय थे। उनका हर प्रहार रावण के अधर्म पर प्रहार था। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे बड़े दानव को भी धूल चटा सकती है। रामायण का युद्ध हनुमान जी के महापराक्रम के बिना अधूरा है। उन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा और असीम शक्ति से धर्म की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आज भी हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा है। रावण का वध करने और विभीषण को लंका का राजा बनाने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण का 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया था। अब अयोध्या लौटने का समय था। श्री राम ने हनुमान जी और पूरी वानर सेना का आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग के बिना यह विजय संभव नहीं थी। सभी लोग पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चले। हनुमान जी का हृदय आनंद से भरा हुआ था, क्योंकि वे अपने प्रभु को उनके सिंहासन पर विराजमान होते देखने वाले थे। अयोध्या पहुंचने पर भरत और पूरे नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। हर तरफ उत्सव का माहौल था और दीप जलाए जा रहे थे। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और वे अयोध्या के राजा बने। राज्याभिषेक के बाद श्री राम ने उन सभी को सम्मानित किया जिन्होंने युद्ध में उनकी मदद की थी। उन्होंने सुग्रीव, अंगद, जामवंत और विभीषण को बहुमूल्य उपहार दिए। जब हनुमान जी की बारी आई तो श्री राम भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए जो किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हें ऐसा क्या दूं जो तुम्हारे त्याग के बराबर हो। यह सुनकर माता सीता ने अपने गले से मोतियों का एक बहुमूल्य हार उतारा और हनुमान जी को पहना दिया। यह उनके प्रति स्नेह और सम्मान का प्रतीक था। हनुमान जी ने उस हार को हाथ में लिया और उसके एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। सभा में बैठे सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि हनुमान जी इस कीमती हार का अपमान कर रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा, हनुमान, तुम इन अनमोल मोतियों को क्यों तोड़ रहे हो? हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूं कि क्या इन मोतियों में मेरे प्रभु श्री राम का नाम है। मेरे लिए वही वस्तु मूल्यवान है जिसमें मेरे राम बसते हैं। यह सुनकर किसी ने व्यंग्य से पूछा,
तो क्या तुम्हारे हृदय में भी श्री राम है? यह सुनते ही हनुमान जी ने बिना एक पल सोचे अपनी छाती चीर कर सबको दिखा दी। सभा में बैठे सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि विराजमान थी। यह देखकर श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, जब तक यह धरती, यह संसार रहेगा, तब तक लोग तुम्हारी भक्ति और पराक्रम की गाथा गाएंगे। तुम हमेशा मेरे सबसे प्रिय भक्त रहोगे। यह प्रसंग हनुमान जी की अनन्य भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हनुमान जी का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसके हर पन्ने पर हमें प्रेरणा और नैतिक शिक्षा मिलती है। बच्चों को उनके चरित्र से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सीख है निस्वार्थ सेवा। हनुमान जी ने जो कुछ भी किया वह अपने लिए नहीं, बल्कि अपने प्रभु श्री राम के लिए किया। उन्होंने कभी किसी पद, पुरस्कार या सम्मान की इच्छा नहीं की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं। यह गुण हमें एक अच्छा और नेक इंसान बनाता है। दूसरी बड़ी सीख है अटूट भक्ति और विश्वास। हनुमान जी को श्री राम पर अटूट विश्वास था। इसी विश्वास की शक्ति से उन्होंने समुद्र लांघने और पर्वत उठाने जैसे असंभव कार्य भी कर दिखाए। यह हमें सिखाता है कि यदि हमें खुद पर और अपने लक्ष्य पर पूरा भरोसा हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ईश्वर पर आस्था हमें आंतरिक शक्ति देती है और हमें कभी हारने नहीं देती। हमें भी अपने काम को पूरी लगन और विश्वास के साथ करना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। हनुमान जी की भक्ति हमें समर्पण का सही अर्थ सिखाती है। तीसरी सीख है विनम्रता। हनुमान जी अपार शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, फिर भी उनमें अहंकार का नामो निशान नहीं था। वे हमेशा खुद को श्री राम का एक तुच्छ सेवक मानते थे। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति हमें विनम्र बनाना चाहिए, अहंकारी नहीं। सच्चा बड़प्पन झुकने में है, अकड़ने में नहीं। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। विनम्र व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान और प्रेम मिलता है। हनुमान जी की विनम्रता उनके चरित्र का सबसे सुंदर आभूषण है। अंत में हनुमान जी हमें संकट के समय धैर्य और साहस रखने की शिक्षा देते हैं। चाहे सीता जी की खोज हो, लंका दहन हो या संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग, हनुमान जी ने कभी भी घबराकर हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धि और साहस से किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें हर परिस्थिति में शांत रहकर समाधान खोजना चाहिए। हनुमान जी का चरित्र बच्चों में साहस, सेवा, भक्ति और विनम्रता जैसे गुणों का संचार करता है और उन्हें एक आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा देता है।